अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आज ज़बरदस्त शरबत तैयार करेंगे आड़ू का, बिल्कुल खट्टा मीठा, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही हेल्दी और जिल्द के लिए बहुत ही बेहतर। विटामिन सी होता है इसमें, हर घर में मौजूद होते हैं। सीज़न है गर्मियों का तो ये मज़ेदार सा शरबत बनाएंगे घर में बहुत ही कम चीज़ों के साथ। आप हैरान हो जाएंगे। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें, तो आप लाजमी ये ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ साइमा अहमद और आप देख रहे हैं फैज़ी किचन हैक्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुदा तआला की रहमतों के साए तले रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बनाएंगे आड़ू का मज़ेदार सा खट्टा मीठा शरबत। ये ना ख़राब होगा, ना इसका जायका चेंज होगा। पूरी गर्मियाँ आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे आपने 2 किलो के करीब जो है ना वो आड़ू लेने हैं। आड़ू जो हैं वो बिल्कुल खट्टे मीठे से हों, हमारे बहुत मीठे भी नहीं हों, कच्चे पक्के से हों, तो बहुत ही अच्छा ये शरबत जो है वो बनकर तैयार होता है। बहुत खूबसूरत से आपने आड़ू ले लेने हैं 2 किलो के करीब। इनको आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। जो इन पर केमिकल लगा होता है ना वो अच्छे तरीके से आपने धो लेना है, ताकि उसका कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आप इसकी कटिंग देख लें, आपने इसकी कटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। आपने इसको दरमियान से कट लगाना है, थोड़ा-सा ट्विस्ट करेंगे ना इसको, तो इसकी गुठली जो है वो आराम से निकल आएगी, ठीक है? तो दूसरा जो है वो आपने पार्ट वो भी इसी तरीके से आपने कट लगा के आसानी के साथ जो है ना वो आपने इसके पीसेस करके सारे आड़ू इसी तरीके से हम काट लेंगे। ये सिर्फ़ मैंने आपको कटिंग चेक करवाई है क्योंकि मैंने आड़ू पहले ही काट लिए हैं। ये सिर्फ़ मैंने आपको कटिंग करने का तरीका बताया है कि आपने तरीका इस तरीके से जो है ना वो कटिंग करनी है आड़ू की। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो मौजूद नहीं है, ताकि हमारे जो आड़ू हैं वो बिल्कुल सही सही जो है ना हम इसमें शामिल कर सकें जूस में, और बिल्कुल भी ख़राब ना हो, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग किए हुए 2 किलो आड़ू मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे। आप यकीन करेंगे इसके इतने बेनिफिट्स हैं ना आड़ू के शरबत के। इसमें विटामिन सी होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिल्द के लिए इसमें जो है वो बहुत से फ़ायदे हैं, हमारी जिल्द को निखारता है। अगर आपने गोरे गोरे होना है ना तो फटाफट से ये आड़ू का शरबत लाजमी घर में तैयार करें, बच्चों को दें, खुद भी पिए और गर्मी जो है ना वो दूर भगाएं। हमने प्यारी सी कढ़ाई ले लेनी है, इसमें सारे आप जो हैं वो आड़ू शामिल कर दें। 2 किलो जो है वो हमारे आड़ू हैं और 2 लीटर ही आपने इसमें पानी शामिल करना है। आप चाहो तो इसको ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप भी लाज़मी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा शरबत तैयार होगा। तो यहाँ पे 2 लीटर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम जो है वो हम इसमें मीडियम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी। इसके जायके को अगर बनाना है बेहतर तो इसमें जाएगी अब 4 इलायची, छोटी इलायची इसमें 4 अदद डालेंगे, बहुत ही खुशबूदार हमारा ये शरबत बनकर तैयार होगा। हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, जब तक हमारे आड़ू नरम पड़ जाएं। फिर सिर्फ 15 मिनट ही इनको पकाना है। अब इनको करेंगे ठंडा। उबले हुए आड़ू को इतना ठंडा करना है कि आपकी मशीन का जोर नहीं लगे और आपकी मशीन ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे आड़ू हमारे ठंडे हो चुके हैं। 2-3 पोर्शन करके आप इसको ब्लेंड कर लें अच्छे तरीके से, और फिर इसको छन्नी की मदद से छान लें ताकि इसकी जो स्किन है वो रिमूव हो जाए और बहुत ही गाढ़ा और खट्टा मीठा शरबत तैयार हो जाए। यहाँ पे आड़ू को ब्लेंड कर लेंगे। सिर्फ जस्ट 1 मिनट के लिए आप करेंगे तो ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा और छन्नी की मदद से इसके छिलके जो हैं वो हम रिमूव कर देंगे। छन्नी की मदद से हमने अच्छे तरीके से इसके छिलके जो हैं वो रिमूव कर देने हैं, ताकि हमारा जो शरबत है वो ऐसा तैयार हो जाए जैसा हमने बाज़ार से परचेज़ किया होता है। ब्लेंड किया हुआ शरबत ट्रांसफ़र करेंगे अब कढ़ाई में। अब इसको जो है वो पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 किलो के करीब चीनी। क्योंकि हमारे जो आड़ू हैं वो 2 किलो हैं, तो उसके हाफ़ की जो है वो इसमें चीनी जाएगी। अब चीनी को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हमने इसको पकाना है। साथ ही इसके जायके को बेहतर करने के लिए 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें नमक। नमक डालने से
बिल्कुल बहुत बेहतरीन इसका जायका हो जाएगा। इसका जायका जो है वो इन्हेंस हो जाएगा, इसका टेस्ट कमाल का होगा, लाजवाब होगा। आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त हमारा आज का ये शरबत बनकर तैयार होगा। जब आड़ू का शरबत पकना शुरू हो जाए तो यहाँ पे आप इसमें या तो लेमन शामिल कर दें 5 से 6 अदद, या फिर हम 5 से 6 टेबल स्पून जो होते हैं खाने वाले चम्मच, 5 से 6 अदद हम सिरका के ऐड कर देंगे। बहुत ही जायका बेहतरीन। अब आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, क्योंकि अगर इसकी पकाई अच्छी हो गई तो ये हमारा शरबत बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आपने यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाना है, और जो भी इसके ऊपर झाग आए सफ़ेद कलर की, तो वो आपने जो है वो उतार देनी है स्ट्रेनर की मदद से। तो यहाँ पे आपने इसको तेज़ आंच पे जो है वो पका लेना है, और इसमें कोई भी आपने फूड कलर ऐड नहीं करना। चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि इसका नेचुरली कलर जो है ना वो बहुत ही प्यारा है। ये आप जितनी भी झाग इसके ऊपर आए, आप ये स्ट्रेनर की मदद से रिमूव कर दें। जब ये सारी झाग ख़त्म हो जाएगी ना, तो आप समझ आएंगे कि हमारा जो जूस है वो बनकर तैयार हो गया है। तो आपने ये सारी झाग जो है वो उतार देनी है। जैसे ही ये झाग बननी ख़त्म हो गई, तो ये इसकी निशानी होती है कि शरबत के पक जाने की। 20 मिनट पकाया है हमने इसको मीडियम फ्लेम पे। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर हम इसको बोतलों में भर लेंगे। आप इसको जो है वो फ्रिज के नीचे वाले खाने में स्टोर कर सकते हैं। 6 माह तक बिल्कुल भी इसको कुछ नहीं होगा, इसका जायका चेंज नहीं होगा, ना तो किसी भी किस्म की स्मेल आएगी, क्योंकि हमने इसकी पकाई बहुत ही अच्छे तरीके से की है। अब इस खट्टे मीठे आड़ू की शरबत को सेव कर लेते हैं, महफूज करना है बोतलों में। तो मेरे पास ये 2 बोतलें थी, एक रूह अफ़ज़ा की और एक गुलबहार की। तो ये घर में मेरे पास थी, तो मैंने इनको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से धो के। तो इस वजह से अब मैं ये जो है ना इसमें फिल करके रख लूँगी और फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख दूँगी, और जब दिल चाहेगा बच्चों को हम बना के देंगे। बच्चे इससे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर हम यही बोतल बाज़ार से एक ख़रीदें तो कम से कम हमें 600 साढ़े 600 तक मिलेगी, लेकिन हमने घर में तैयार किया है तो सिर्फ हमें ये बोतल 300 में जो है वो दोनों बोतलें पड़ी हैं 300 में, क्योंकि 1 केजी हमने इसमें चीनी डाली है, तो 200 रुपये की चीनी हो गई। और साथ में जो है वो हमने डाली है इसमें 2 किलो आड़ू। तो 2 किलो आड़ू जो हैं वो हमारे 300 रुपये के हैं, तो 500 रुपया हमारा टोटल इस पे खर्चा आया है। लेकिन कितना सारा और कितना शफ़ाफ़, साफ़ शफ़ाफ़ घर पे ये बनकर तैयार हो गया है। बाज़ार से कई गुना बेहतर जो है हम इसे घर पर बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा-सा इसमें जो है वो शरबत ऐड करेंगे और ये बन जाएगा कितना सारा। चिल करेंगे इसको आइस क्यूब्स के साथ, और इसको जो है वो ग्लास भर-भर के आप पिएँ। बहुत ही मज़ेदार इसका ज़ायका है। आप मुझे दुआएँ देंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग, बहुत ही आउट क्लास आज का हमारा ये शरबत तैयार हुआ है। कोई नहीं ये कह सकता कि हमने ये शरबत घर पर तैयार किया है। तो आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी, तो फटाफट से बना के पिए, एंजॉय करें। फैज़ी किचन हैक्स को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएं। बेल नोटिफिकेशन का बटन जो है उसे लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि ऐसी लो कॉस्ट लो बजट रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें, लाइक करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इन रेसिपीज़ की वाकई में ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।